हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड और कुछ क्वेश्चंस भी किए, लेकिन स्टिल वी नीड टू डू सम मोर क्वेश्चंस ताकि और क्लैरिटी पता चले क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में जानकारी हो। थ्योरेटिकल का वीडियो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट, लेकिन अभी क्लास 11th में हूं तो बेटर है कि क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है, क्या क्या सोचना होता है, क्या क्या पिन पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जिस पे फोकस करना चाहिए, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। लेट अस सी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा इंटू tan फाई, दो अलग अलग एंगल है इक्वल टू 1, तो ये प्रूफ करना है 2 cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू cos थीटा माइनस फाई। लेट अस सी, वी विल सॉल्व दिस साइड वन बाय वन। पहला दिया हुआ है 3 tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू 1, यानी हम लिख सकते हैं ये 3 को यानी tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू 1/3, और हम ये भी कह सकते हैं कि cot थीटा इंटू cot फाई क्या होगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा। अब cot को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos बाय साइन, तो लिखते हैं cos थीटा इंटू cos फाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन फाई होगा, कहीं कोई इशू नहीं है। इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं, क्या वी विल यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सो दैट हमें ये और ये मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस दो रेशियो जब बराबर होगा तो हमको कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई। तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई। कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में मैं इधर जानकारी दे देता हूं, a/b बराबर c/d रहे तो देन हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी, ये लिखा जा सकता है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये प्लस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू ये क्या होगा 3 + 1/3 - 1, यही कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है। ऊपर वाला क्या आ गया फॉर्मूला cos थीटा माइनस फाई और नीचे आ गया cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू 4/2 यानी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वी विल हैव 2 cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू cos थीटा माइनस फाई। आराम से हम लोग कर सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। आराम से सिंप्लीफाई कैसे क्या अप्लाई करना है वी कैन यूज इट, है ना। नेक्स्ट, ऐसे देखा जाए तो हम इसमें भी कर सकते थे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के, तो फिर हम रिवर्स कर देते, नॉट एन इशू, वो भी मेरा रिजल्ट आ ही जाता, है ना। इसमें देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, tan a tan b इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि cos a cos b बाय cos c क्या होगा। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं सेकंड में कि cos c बराबर क्या लिख सकते हैं, c को a b में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि a और b का ही रिलेशन दिया हुआ है, तो समहाउ वी हैव टू एलिमिनेट c को हम लिख सकते हैं कि पाई माइनस a प्लस b लिखा जा सकता है, और cos c को क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस a प्लस b, पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस cos a प्लस b। अब इसको लिखते हैं क्या है cos a cos b डिवाइडेड बाय cos c के जगह मेरा ये क्वांटिटी है माइनस cos a प्लस b। cos को ब्रेक करते हैं a प्लस b को, तो क्या आ जाएगा
ऊपर तो न्यूमरेटर तो विल रिमेन सेम, डिनोमिनेटर में हो जाएगा माइनस साइन लगा हुआ है तो रहने देते हैं, ये हो जाएगा cos A cos B और माइनस साइन A साइन B। ये लिख सकते हैं क्या? लिखा जा सकता है ना। अच्छा, एक काम और किया जा सकता है कि इस cos A cos B को इसके डिवाइड कर सकते हैं, तो वी कैन राइट 1 बाय, तो ये माइनस तो पहले साइन वाला लिखते हैं, साइन A साइन B डिवाइडेड बाय cos A cos B माइनस ये हो जाएगा cos A cos B डिवाइडेड बाय cos A cos B। ये समझ में आ रहा है क्या कि cos A cos B को ये जो न्यूमरेटर में था उसको यहां इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, we will use 10A into 10B equal to 2। इन दैट केस ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास 1 बाय ये 10A into 10B हो जाएगा। 10A into 10B इक्वल टू क्या है? 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय 1 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि साइन A माइनस B दिया हुआ है, cos A प्लस B दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव है। 10A निकालना है और A B दिया हुआ है कि 0 से π/4 के बीच में है ना। यानी दिया हुआ है कि A प्लस B बराबर A और B दिया हुआ है, A B बिलोंग्स टू 0 to π/4, ये दिया हुआ है ना। अब यहां से हम क्या मैक्सिमम और A माइनस बी क्या हो सकता है, A माइनस बी के बारे में अगर हम जानकारी लें तो मैक्सिमम क्या जा सकता है, ये 0 हो जाए A B माइनस π/4, तो ये माइनस π/4 से π/4 तक जा सकता है। और A प्लस बी कहां से कहां तक जाएगा? A प्लस बी दोनों π/4 हो जाए तो मैक्सिमम होगा, और दोनों 0 हो जाए तो मिनिमम होगा, तो ये 0 से π/2 तक जाएगा। अब आगे देखते हैं। साइन A माइनस बी पॉजिटिव है तो बेस सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि साइन निगेटिव तो निगेटिव देगा, यानी 0 से π/4 के बीच में होगा। यहां से क्लियर हो गया कि A माइनस बी 0 से π/4 के बीच होगा। देखो, कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि सर ये तामझाम जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि ये चीज क्लैरिटी होना चाहिए कि एंगल कहां पे है, कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो अब हमको साइन A माइनस बी दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन अगर दूसरा फ्रेम करेगा तो फंस जाओगे। तो 10A माइनस बी क्या होगा? अब कहोगे सर व्हाई वी आर गोइंग थ्रू द 10A माइनस बी, क्योंकि हमें चाहिए क्या 10 2A, तो हम इस तरह से लिखेंगे 2A को 10A प्लस बी माइनस A माइनस बी, नहीं प्लस A माइनस बी, ये लिख सकते हैं क्या? 2A को A प्लस बी प्लस A माइनस बी, तो 10 ये फार्मूला आ गया, एक क्वांटिटी प्लस दूसरा क्वांटिटी, तो हम यूज कर लेंगे, इसलिए 10A माइनस बी हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10A माइनस बी, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा 10 माइनस 1 9 यानी 3, यानी 1/3। सिमिलरली cos A प्लस बी दिया हुआ है, 0 से π/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 2/√29, तो 10A प्लस बी क्या होगा? आराम से हम निकाल सकते हैं, 10A प्लस बी हो जाएगा, ये बेस है, परपेंडिकुलर आ जाएगा 25 यानी 5 ना, तो ये हो जाएगा 5/2। अब ये 10 2A को क्या लिखेंगे? 10A प्लस बी प्लस 10A माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10A प्लस बी इंटू 10A माइनस बी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। वी विल यूज दिस वन।
तो 5/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/2 इंटू सिंप्लीफाई कर लोगे, जो रिजल्ट आएगा वो काम हो जाएगा, है ना। तो किस तरह से हमको जज करना है, 2a को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, क्या क्या पैरामीटर्स दिया हुआ है, उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे कैसे, दिस इज द मेन थिंग, बाकी तो कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं 1070 इक्वल टू 1050 प्लस 1020। तो दो चीज है, हम इसको लिख सकते हैं 1070 को हम लिख सकते हैं 1050 प्लस 20, 1070। तो a प्लस बी फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1050 प्लस 1020 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1020 इंटू 1050। ये लिखा जा सकता है ना। तो ये 1070 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1070 माइनस ये इसमें 1020 इंटू 1050 इंटू 1070 इजकल टू 1050 प्लस 1020। ये लिखा जा सकता है क्या? अच्छा, 1070 को हम cot 20 लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 1070 माइनस 1020 इंटू 1050 इंटू 1070 को cot 20, वी कैन राइट 1070 यानी 1090 माइनस 20 इजकल टू cot 20 लिखा जा सकता है 1050 प्लस 1020। ये देखो cot 20 1020 cot इंटू 10 कैंसिल आउट होगा अगर सेम एंगल है तो, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों कट जाएगा। 1050 बच गया, उसको उस साइड लेके चलते हैं तो हो जाएगा 1070 बराबर 2 1050 प्लस 1020। यही प्रूफ करना था क्या? हाँ, यही प्रूफ करना था। तो आसान तरीके से हम यूज करके काम कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 sin x प्लस cos x। तो इसको कैसे डेराइव करते हैं वो हमने डिस्कस किया है। देखो करते क्या है कि साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट, यानी हम जानते हैं a sin x प्लस b cos x अगर रहे तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। यही जानते थे, ये भी होगा b बाय √a² प्लस b² cos x। तो इसी तरह यहां √3 है, यहां 1 है, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल हैव 2, तो 2 और ये हो जाएगा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। ये किसका फॉर्मूला है? इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या, cos π/6 इंटू साइन x प्लस साइन π/6 इंटू cos x। ये लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला आ गया किसका, 2 इंटू साइन x प्लस π/6। ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू साइन 1 देता है तो मैक्सिमम वैल्यू 2, अगर मिनिमम कहता तो साइन मिनिमम -1 देता है तो -2। तो इसका रेंज, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पूछ रहा तो मैक्सिमम 2 हो जाएगा। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम क्या कहते, -2। और रेंज पूछता तो रेंज -2 से 2 के बीच में ही होगा, इंक्लूडिंग -2 और 2। तो रेंज उस तरह से। अच्छा, किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम दे रहा है, तो मैक्सिमम कब देगा, जब ये π/2 होगा। तो यानी मैक्सिमम कब देगा, जब x प्लस π/6 इक्वल टू π/2, यानी x बराबर क्या होगा, π/2 माइनस π/6। ये कितना आ जाएगा 3, यानी 90 माइनस 30 60 डिग्री, है ना। यानी x बराबर π/3 पे ये मैक्सिमम देगा। इज इट क्लियर? अगर मिनिमम पूछता तो माइनस π/2 लेते, है ना, उस पॉइंट पे मिनिमम देता, क्योंकि -1 कब देगा, -π/2 पे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ए बराबर साइन बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो प्रूफ करना है साइन ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन 5th था, ये क्वेश्चन 6, साइन ए माइनस साइन बी इजकल टू 0 लिख सकते हैं क्या? और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इजकल टू 0। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 0 बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0। दोनों में ये कॉमन है, सॉरी साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, यानी ये 0। ऑब्वियस सी बात है कि यानी साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, एज इट इज कॉमन इन बोथ। दोनों में ये कॉमन है तो यही 0 हुआ होगा, तब तो वो भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos 18 माइनस साइन 18 इजकल टू √2 साइन 27। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये फार्मूला लगाएंगे सी और डी वाला, लेकिन सी और डी का फार्मूला हम जानते हैं, या तो साइन साइन रहे या कॉस कॉस रहे, तभी हम यूज कर सकते हैं। साइन और कॉस में वी कैन नॉट यूज इट। तो ऐसा करते हैं कि इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा cos 18 साइन 18 का मतलब कितना? cos 72 ना, cos 72। ये प्रूफ करना है तो इतना लिखेंगे। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? -2 साइन 18 प्लस 72 बाई 2 इंटू साइन 18 माइनस 72 बाई 2 होगा क्या? ये देखते हैं तो 90 बाई 2 45 हो जाएगा, तो -2 साइन 45, और ये हो जाएगा माइनस बाहर निकलेगा तो इसको प्लस कर देते हैं, और साइन 27। तो 2 इंटू 1 बाई √2 साइन 27 तो ये हो गया √2 साइन 27। प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, अगर 2 लगा रहता तो ये फार्मूला होता साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी का होता ना। तो 2 नहीं लगा हुआ तो ये हो जाएगा हाफ साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या? ये फार्मूला साइन ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि साइन ए इंटू प्लस साइन बी का क्या फार्मूला होगा? साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 है ना। साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस ए माइनस बी बाई 2 इंटू 2, तो 2 ये हाफ कर दी। सिमिलरली वो भी हम लिख सकते हैं हाफ साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू 2 दिया हुआ है, ये लिखा जा सकता है। अब देखो ये 2 को कॉमन लेके उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू 4। अब देखो यहां लिमिटिंग केस हम जज करेंगे। ये मैक्सिमम 4 ये 4 दे रहा है, ये 4 कब दे सकता है? जब ये सारा वैल्यू 1 1 होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज 1 के अलावे अगर कुछ देता है तो 1 से तो कम ही देगा ना। तो एक अगर कोई कम देता है तो किसी को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा दैट टू मेक 4।
तो 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता साइन, यानी इसका मतलब है कि 1 से कम भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तभी ये 4 देगा। दिस इज द लिमिटिंग केस, बाउंड्री केस, बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं। बाउंड्री कंडीशन है, हम जज कर लिए कि 4 है साइन का टर्म और इक्वल टू 4 है तो सबको 1 1 होना पड़ेगा। अगर -4 होता तो सबको माइनस माइनस होना पड़ता। हाँ, इस दोनों के बीच में रहता था, कोई बड़ा छोटा हो सकता था, लेकिन बाउंड्री केस है तो यही पॉसिबल है। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, π/2, b बराबर π/2, सब 90 डिग्री, c बराबर π/2 और d बराबर π/2। हमें चाहिए क्या, साइन a/2 यानी 45 45 45 45, तो साइन 45 इंटू साइन 45 इंटू साइन 45 इंटू साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, 4 टाइम्स, तो यानी 1/4 है ना, इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि कैसे होगा, कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व हो रहा है, कहाँ बाउंड्री कंडीशन लग रहा है, कहाँ क्या यूज हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही सब सोचने का जरूरत है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। सॉल्यूशन से क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, हो सके यू हैव अदर मेथड टू सॉल्यूशन, दूसरा मेथड हो सकता है और बेटर मेथड हो सकता है, तो उसमें तभी डेवलप होगा व्हेन यू एनालाइज द सिचुएशन। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या है कैसे है, देन यू विल गेट द थिंग्स, और आगे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।